क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। सबसे पहले डायरेक्ट आंसर्स को टारगेट करूंगी जो मेरे को पता है। वाइडेबल मैरिजेस, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। तो कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन डी एकदम लॉक कर दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। ये क्वेश्चन का मतलब है किसके ऊपर इंडियन पिनल कोड लागू होगा, मतलब इंडियन पिनल कोड का जो प्रोविजन है कौन सा चीज के ऊपर लागू हो सकता है। एक पर्सन जो इंडिया में रहता है उनके ऊपर, या फिर एक ऐसा एयरक्राफ्ट या फिर जहाज वगैरह जो एयरप्लेन जो इंडिया में रजिस्टर्ड है क्या उसके ऊपर होगा, या फिर एक पर्सन जो विदाउट जो रशिया में बैठकर या फिर चाइना में बैठकर इंडिया का जो कंप्यूटर रिसोर्सेस है उसको टारगेट कर रहा है उसके ऊपर लागू होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव जो ऊपर में दिया गया है सबके ऊपर। तो अगर आप सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इसके आसपास ऑफ इंडियन पेनल कोड अगर पढ़ोगे, वैसे इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ conferring on daughter co-personary status by substituting new section। मतलब एक जॉइंट फैमिली, मिताक्षरा लॉ, डॉटर को-पर्सनरी, सब्स्टिट्यूटिंग न्यू लॉ। कौन सा, मतलब ये 4 टर्म को आपको मिलाकर देखना है, 4 टर्म्स। ठीक है, तो हिंदू फैमिली के बारे में देखते हैं क्या बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बोला गया है डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को-पर्सनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर मिताक्षरा लॉ, ये टर्म मेरे को मिल गया है। पेंसिल किधर गया, ये रहा पेंसिल। ठीक है, मिताक्षरा लॉ टर्म मिल गया है, मिताक्षरा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी डॉटर को-पर्सनरी भी टर्म मिल गया है क्वेश्चन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग न्यू सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन के द्वारा, तो ये अभी हम लोग को मतलब थोड़ा सा पढ़ के निकालना है। देखिए, तो सेक्शन 6 बाय बर्थ हैव सम राइट को-पर्सनरी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू सम लाइबिलिटीज एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा को-पर्सनर शैल बी डीम टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू अ डॉटर ऑफ अ को-पर्सनर। तो मिल गया, ऐसा करके आपको ढूंढना है। तो क्या होगा, सेक्शन 6 इसका आंसर होगा। तो सेक्शन 6 को एकदम लॉक कर देना है। हिंदू मैरिज एक्ट बोला है, मैरिज एक्ट, सक्सेशन नहीं बोला है। पहला वाला में हिंदू सक्सेशन बोला गया था और अभी हिंदू मैरिज एक्ट बोला गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि मतलब कोने पर एकदम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दैट अगर आप आंसर ढूंढना चाहते हो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, मतलब वहां पर एक कीवर्ड ऐसा रहेगा वो आपको ढूंढने में मदद करेगा बैरक में जा करके। A residing in Delhi publishes in Kolkata statements defamatory of B. B may sue A only in Delhi, only in Kolkata, both in Delhi and Kolkata, either in Kolkata or in Delhi। मतलब A क्या कर रहा है, देखो A दिल्ली में रहता है, एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है B के नाम पर, और किधर करता है, पब्लिश स्टेटमेंट इन कोलकाता। ठीक है, तो कहां पर केस किया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बताई थी। तो जिनको आंसर इसका नहीं पता है वो क्या करेंगे, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ दैट जब भी मतलब AIB रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन लोगे तो आपको इंडेक्स देखना है। ठीक है, तो इंडेक्स में ऐसा हेडिंग लिखा हुआ है ना, सूट्स इन जनरल, प्रिलिमिनरी, एंड देन यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ स्विंग, समन्स एंड डिस्कवरी। मैंने आपको बोली थी कि आपको ये सारा चीज़ पढ़ना है इंडेक्स फॉलो करके, और जो इंपॉर्टेंट है वो आप सेक्शन में जा करके, जो सेक्शन से वहां पर जा करके पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ का क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है ए जो मतलब एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया है वो कहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, मतलब कौन सा प्लेस, यानी कि आपको प्लेस ऑफ स्विंग ढूंढना है। तो प्लेस ऑफ स्विंग किधर है, इंडेक्स में देखो प्लेस ऑफ स्विंग लिखा हुआ है पार्ट 1 पर, शुरू होता है सेक्शन 15 से लेकर चलता है सेक्शन 25 तक। तो आपको डायरेक्टली चले जाना है सेक्शन 15 से लेकर 25 का जो एरिया है वहां पर। तो ये मैं जा रही हूँ सेक्शन 15। ठीक है, 15 मिल गया। अभी इसको इलास्ट्रेशन पर ढूंढना है। इलास्ट्रेशन समझ में आता है ना, जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स ए इन कैलकाटा, बी में सू आइदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ए दिल्ली में रहता है, बहुत पीटा है बी को कोलकाता में आकर के, बहुत पीटा है। ठीक है ना, और बी इसके नाम पर एक सूट फाइल करना चाहता है, वो कौन सा प्लेस पर करेंगे, आइदर कैलकाटा और इन दिल्ली, क्योंकि दोनों प्लेस का ही यहाँ पर जुरिस्डिक्शन बनता है। तो यहाँ पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट के बारे में बोला गया। ये गया एक इलस्ट्रेशन। अभी दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है, पब्लिशेस इन कैलकाटा डिफेमेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, ऑफ बी, ए में सू बी आइदर इन कोलकाता और इन दिल्ली। देखिए इलस्ट्रेशन से मिल रहा है ना, तो इलस्ट्रेशन मिल रहा है ना, तो इसीलिए मैंने आपको बताई थी इंडेक्स फॉलो करके जो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, इंडेक्स फॉलो करके इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस वगैरह है उसके अंदर जाके पढ़ो। तो इलस्ट्रेशन मैच हो गया। इसका मतलब क्या, कोलकाता में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, क्योंकि पब्लिश किया गया है कोलकाता में और रहता है दिल्ली में। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस पर लिखा हुआ है इन बोथ द प्लेस दिल्ली एंड कोलकाता
इसके बाद लिखा हुआ है आइदर इन कोलकाता और इन दिल्ली, तो आइदर इन कोलकाता और इन दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो इलास्ट्रेशन पर दिया हुआ है उसको मिला करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रोमन में लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको एकदम इंडेक्स में जाकर के ढूंढना है, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज सीआरपीसी सेक्शन 2 में भी है और डेफिनेशन क्लॉज सीपीसी में वहां पर भी सेक्शन 2 पर ही है, तो सेक्शन 2 आप याद रखिएगा। A is at work with a hatchet. A head flies off and kills a man who is standing by. Here there was no want of proper caution on the part of A. His act is, मतलब ये एक इलास्ट्रेशन बेस्ड आंसर है। कौन सा बुक से ये आपको मिलेगा? देखो ऑप्शंस पर क्या दिया गया है, देखो ऑप्शन पर दिया गया मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवस हर्ट। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवस हर्ट कहाँ पर दिया हुआ रहता है? आईपीसी पर, है ना। तो आईपीसी पर सिंपली चले जाना है, ठीक है। जो सारे मर्डर वगैरह जो एरिया है वहाँ पर चले जाओ, ठीक है। आप वैसे मेरे साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, अगर आप मतलब एकदम मतलब यूज टू हो जाओगे। आप इलास्ट्रेशन ढूंढना है आपको, जहाँ पर हैचेट लिखा है उसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो वो तो नहीं मिला। यहाँ पर क्या दिया गया है देखो, एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर का जो सेक्शन है वहाँ पर तो नहीं है। ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, अभी कल्पेबल होमिसाइड किधर है? 299 पर है, 299 पर जाओ, 299 मिल गया। देखो 299 हैचेट किधर लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो दोनों में ही मैं क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो दोनों में ही क्रॉस होगा, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। अभी ऑप्शन है नॉट एन ऑफेंस एंड ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवस हर्ट। ग्रीवस हर्ट ऑफेंस, नॉट एन ऑफेंस मतलब कोई ऑफेंस ही नहीं है, मतलब ये दोनों में से कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आपको सिंपली चले जाना है ग्रीवस हर्ट वाला जो सेक्शन है। तो ग्रीवस हर्ट किधर दिया है? सिंपली जाना है इंडेक्स पर, ग्रीवस हर्ट हर्ट दिया है, ग्रीवस हर्ट किधर है? देखो ग्रीवस हर्ट, तो ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवस हर्ट सेक्शन पर चले जाओ, 320 सेक्शन पर जाओ, 320 बहुत आगे निकल आई, 320 मिल गया। इलास्ट्रेशन देखो, इलास्ट्रेशन डिसफिगर एंड इसके बाद लिखा है, सब कुछ देखना है, सब इलास्ट्रेशन देखना है, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर एरिया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ बेरैप से जो पर्टिकुलर एरिया है वो देखो, एरिया पर जाकर के ढूंढो। लिखा हुआ है पुलिस टॉर्चर, रेवेन्यू ऑफिसर, फॉरफीचर, रायत, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रीवस हर्ट, तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर दो इलास्ट्रेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन पाथ, ये भी नहीं है, लॉक्स ये भी नहीं है, फायर आर्म्स ये भी नहीं होगा। जब तक ग्रीवस हर्ट का एरिया खत्म नहीं हो जाता है, न्यू चैप्टर शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आपको ग्रीवस हर्ट का जो एरिया है उसको पूरा मतलब खंगालना है, मतलब पोस्टमार्टम कर दो पूरा एरिया का, ठीक है। देखो मिलता है कि नहीं। और अभी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ गया, क्रिमिनल फोर्स आ गया। देखो यहाँ से देखो, ऐसा करके मार्क भी आप कर सकते हो, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट वाला पोर्शन चालू हो गया, ग्रीवस हर्ट का खत्म हो गया, तो इसका मतलब ग्रीवस हर्ट नहीं होगा, सो इट्स नॉट एन ऑफेंस। तो समझ में आया ऐसा आंसर, मतलब जहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, आपको मतलब कुछ ट्रेस भी मिल रहा है, कैसे ढूंढना है। यहाँ पर क्या लिखा था? हैचेट, हैचेट मतलब जो कुल्हाड़ी होता है ना, ये देखो ये, तो कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो ये क्या उसको पता नहीं था पीछे एक इंसान खड़ा है, और वो ऐसा कुल्हाड़ी चला दिया कि किसी का सर उड़ गया, पूरा एकदम काट के चला गया। तो क्या इसको कोई ऑफेंस बोला जाएगा? क्योंकि जो काट रहा था उसको नहीं पता था कि वो इंसान वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो ऑप्शंस वगैरह दिया गया है मैं ऑप्शंस पर गई। मर्डर तो नहीं होगा, मर्डर का सेक्शन 302, वहां पर इलास्ट्रेशन नहीं है, ये एक इलास्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कल्पेबल होमिसाइड 299 पर, वहां पर भी नहीं है, इलास्ट्रेशन मैंने देखी। और अभी नॉट एन ऑफेंस लिखा है और ग्रीवस हर्ट लिखा है, कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, बट ग्रीवस हर्ट का सेक्शन है, मतलब तीनों ट्रेस आपको मिल गया, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड एंड ग्रीवस हर्ट। तो तीनों सेक्शन पर चले जाओ, उसका जो प्रॉपर एरिया है, आजू बाजू का जो एरिया है, एक चैप्टर होता है, चैप्टर ही एरिया है, ठीक है। तो चैप्टर पूरा देखो इलास्ट्रेशन से मैच होता है क्या। अगर इलास्ट्रेशन नहीं मिलता है, जो ऑप्शंस नहीं मिल रहा है काट दो, सिंपली मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है ना, तो आपको ऐसा करके क्रॉस करना है, ठीक है। और जो ऑप्शन बाकी रह जाएगा श्योर शॉट वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यही मतलब एक नॉट एन ऑफेंस, इसको ही मतलब मैं गोले भर देती हूँ, यही आपका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट, वैसे